टॉपिक इज प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले टाइम को भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, काफ़ी कुछ उसके बारे में बता दिया था कि कोई भी प्लांट अगर हम बाहर से लाते हैं या उसका जर्म प्लाज्म लाते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है, हम सभी वाकिफ में इंट्रोडक्शन टर्म से, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना। तो यहाँ पर हम किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराने का एक पूरा प्रक्रिया होती है, पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिससे कि हम प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो योर टॉपिक इन इकोनॉमिक बॉटनी। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ जीनोटाइप और ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर दे हैव नॉट बीन ग्रोन बिफोर। ठीक है, तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीनोटाइप, अ सिंगल जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स इनटू अ समवॉट न्यू एनवायरनमेंट। बिल्कुल ही अलग तरीके के एनवायरनमेंट को उनको लेकर के आना। किसी भी प्लांट को आप मान लीजिए, हमारी कंट्री में जैसे आपको पता है हिस्ट्री रही है, बहुत सारे मुगल्स ने राज किया है, बहुत सारे पोर्टुगीज़ ने राज किया है। तो जब वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो कुछ कुछ तरीके की अपनी क्रॉप्स को यहाँ ले आए। ठीक है, जैसे पोर्टुगीज़ है, कुछ मान लीजिए लीची ले आए, कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ वीट की वैरायटी को इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि जब हमारे यहाँ रह रहे थे तो उनका फूड तो इस तरीके का था, तो वो अपनी कंट्री से कुछ फूड को हमारी कंट्री में ले आए। तो ये भी एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। इस तरीके से भी एक इंट्रोडक्शन जो है, प्लांट इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसका कंसेप्ट एक जो है प्रैक्टिस में आया। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि प्लांट्स का होल पार्ट को भी आप ला सकते हैं, उसकी सीड्स भी ला सकते हैं, उसका जर्म प्लाज्म भी ला सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ला सकते हैं जिससे कि उस प्लांट का प्रोपेगेशन हो, उस प्लांट का आगे उसकी प्रोजेनी को बना सके, वो सभी प्लांट इंट्रोडक्शन में आता है। ठीक, इट में इन्वॉल्व न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स और द वाइल्ड वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स और टोटली अ न्यू क्रॉप्स फॉर द एरिया। उसमें आपकी न्यू वैरायटीज़ भी आ सकती है किसी क्रॉप की जो हमारी कंट्री में वैरायटीज़ नहीं है, बिल्कुल अलग वैरायटी भी हम कोई ला सकते हैं। ठीक है, या फिर हम उस वैरायटी की कोई वाइल्ड रिलेटिव भी ला सकते हैं। हम वाइल्ड रिलेटिव अपने यहाँ ले आए, उसको हमने लोकल वैरायटीज़ के साथ या अपने यहाँ की सुपीरियर वैरायटीज़ के साथ क्रॉस कराया और एक नई स्पीशीज़ को फॉर्म कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर एक बिल्कुल ही नई तरीके की स्पीशीज़ को भी हम ला सकते हैं जो हमारे एरिया में कभी भी ग्रो नहीं की। सभी कुछ प्लांट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जो है ये हमारे विद इन द कंट्री भी हो सकता है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ उत्तराखंड में, हम यूपी से कोई जर्म प्लाज्म ले आए किसी प्लांट का, कोई मान लीजिए वीट की वैरायटी वहाँ बहुत अच्छी ग्रो करती है, या जैसे आपने सुना है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे चाय पत्ती बहुत अच्छी होती है, टी की जो खेती है वो बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ पर उसकी कोई स्पीशीज़ ला सकते हैं बशर्ते वो यहाँ के एनवायरनमेंट में ग्रो करने के काबिल हो, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनको एक पर्टिकुलर हाइट, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर एक प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस पर्टिकुलर टाइप के चाहिए होते हैं। तो अगर वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है तो हम उसको ला के ग्रो कर सकते हैं। या फिर हम आउटसाइड द कंट्री ला सकते हैं, बाहर की कंट्री में आप गए कहीं घूमने, आपने देखा कि ये स्पीशीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे भी आप घूमने गए और उसको उठा लाए, क्योंकि आपको एयरपोर्ट भी क्रॉस